अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद भाई हरनमार है। मैं एक दिव्यांग हूँ और दिव्यांग के साथ दिव्यांग सोशल वर्कर भी हूँ। मेरी एक संस्था है अपंग हक स्वाभिमानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र लातूर। लातूर ज़िले के अंदर हज़ारों की तादाद में हमसे लोग जुड़े, हमने लोगों का काम भी करे, बहुत सारे लोगों का काम भी हुआ। हज़ारों काम के हमारे साथ एक पूरा टीम है। टीम वर्क के साथ हम काम करते हैं, जिसके अंदर हमारे निसार भाई हैं, हेमंत भाई कुलकर्णी हमारे प्रवक्ता हैं, उसके बाद गौतम गायकवाड़ हैं, इफ्तिकार भाई शेख है, अंसार भाई हैं, सोपाल मामा कटारे हैं, वर्षा कावड़े, ऐसे बहुत सारे लोग जुड़कर हम सोशल वर्कर करते हैं। और मैं हमेशा इसी बात के ऊपर मैं कभी तो भी आके फेसबुक लाइव करता हूँ। लेकिन आज का थोड़ा सा विषय, आज का जो थोड़ा सा टॉपिक है थोड़ा सा अलग है। जब फेसबुक या मीडिया, सोशल मीडिया जब चालू किया जाता है तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो चल रही हवा उसका एहसास हमको होता है। मैं कुछ बातों के ऊपर रोशनी डालने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे यकीन है मेरी जैसी सोच के हज़ारों करोड़ों लोग होंगे और आप मेरी सोच से सहमत हैं क्या, मुझे ये देखना है। हम जो लोग प्रतिनिधि चुन कर देते हैं, चाहे वो एमपी रहने दो या ऐसे क्या बोलते हैं उसको, आमदार रहने दो, खासदार रहने दो, मिनिस्टर रहने दो, जो लोगों को हम चुन कर देते हैं उसका एक रीज़न ये है कि भाई हमारे जो मसले हैं, हमारे जो ज़िंदगी से जुड़े हुए मसले हैं, वो मसले हल हो जाए, इसके लिए हम उन लोगों को चुन कर देते हैं। किसी को दिल्ली के अंदर संसद के अंदर भेजते हैं या किसी को राज्य की विधानसभा के अंदर भेज देते हैं। हम हमारा काम करते हैं, हम उनको चुनकर। लेकिन जब वो लोग चुनकर जाते हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं, आजकल इन बातों के ऊपर सियासत हो रही है। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस हो रहा है कि चुनकर जाने के बाद जो लोग कहते हैं कि भाई मंदिर, मस्जिद, उसके बाद में जात, धर्म, मज़हब के ऊपर जो ये बात है, जो चर्चा हो रही है, वो बात क्या है, वो बात मेरे समझ में नहीं आ रही। हम चुनकर दिए अलग मुद्दों के ऊपर, और अलग मुद्दों के ऊपर ये जो सियासत कर रहे हैं, ये लोगों को थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों की हमको ज़रूरत नहीं। मैं ये कहने के लिए आपके सामने आ आया हूँ। क्या ज़रूरत है मस्जिद, मंदिर, मस्जिद, उसके बाद में क्या बोलते हैं वो गीता, कुरान, फिर उसके बाद में मज़हब, धर्म, जात, इससे हमारे देश का क्या विकास होने वाला है, हमारी क्या तरक्की होने वाली है। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, अनगिनत मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम सियासत कर सकते हैं। जैसे कि आज हज़ारों करोड़ों की तादाद में नौजवान युवा बेकार फिर रहे हैं, उनके रोजगार का मसला है, इस मुद्दे के ऊपर सियासत हो। हमारे महिला की सुरक्षा के मुद्दों के ऊपर सियासत हो। महंगाई के ऊपर सियासत हो। आज भी हमारे भारत देश के अंदर लाखों की तादाद में कुपोषित बालक पैदा हो रहे हैं, वो कम करने की उसके ऊपर सियासत हो। महंगाई के ऊपर सियासत हो, और रास्ते के ऊपर की सियासत हो, रोड के ऊपर की सियासत हो, रास्ते अच्छे बनने इसके ऊपर सियासत हो। आज भी हज़ारों लोग भूखे सोते हैं, उनके ऊपर सियासत हो। आज भी हज़ारों लोग फुटपाथ के ऊपर रहते हैं, उनके ऊपर सियासत हो। आज भी बहुत सारे लोगों के पास पक्का मकान नहीं, उनके ऊपर सियासत हो। पानी का मसला है, उसके ऊपर सियासत हो। महिलाओं के एजुकेशन के ऊपर सियासत हो, अच्छे अस्पताल के ऊपर सियासत हो। ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं जिनके ऊपर सियासत हो सकती है, और यही मुद्दे हैं जिनके ऊपर सियासत कर सकते हैं। लेकिन आज के दौर में कोई हिंदू का लीडर आके मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, फिर उसके अपोज में कोई तो उठ के मुसलमान का लीडर उनके अपोज में बोलता है। बस यही सियासत करना है क्या? हमारा देश भारत के संविधान के एतबार से चलता है। हमको भारत के संविधान के हिसाब से ही चलना होगा। हमको विश्व रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान लिखकर जो गए हैं, उन्होंने बनाकर, उन संविधान के ऊपर सियासत करना होगा। अगर मेरी एक गुजारिश है, और मैं ये गुजारिश मैं हज़ारों, लाखों, करोड़ों, 135 करोड़ हिंदुस्तानी नागरिक से कर रहा हूँ कि जो भी इंसान जाति, धर्म, मज़हब, मंदिर, मस्जिद के ऊपर अगर कोई सियासत करता होगा तो उसको सियासत में से बाहर करना चाहिए। ज़रूरत नहीं है उन लोगों की सियासत करने की। कोई हिंदू का आदमी राम मंदिर के ऊपर सियासत करता है तो रोजगार सिर्फ हिंदू आदमी मुसलमान को ही ज़रूरत नहीं है। आज हिंदू समाज के हमारे कई भाई बेरोजगार फिर रहे हैं, हमको मालूम है, क्योंकि हम समाज के अंदर जाकर काम करते हैं। वो लोग कहाँ काम करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। ये जो है मंदिर का, मस्जिद का जो विषय है, या जात धर्म का विषय, या आस्था का विषय है, वैयक्तिक
इंसान का विषय है, उसके ऊपर चर्चा करने के विषय नहीं है। जो अच्छे अमल करेगा उसका बदला अल्लाह देने वाला है, हमको कुरान के अंदर सिखाया गया है। बुरे अमल करोगे तो अल्लाह उसका तुमको बदला देने वाला है। फिर आम चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरी एक सोच है। बहुत सारे मुद्दे हैं। काला धन लाना भारत के देश का, मैं ये नहीं बोलता काला धन लाने के बाद हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपए दे दो, लेकिन वो पैसे ला के हमारे नौजवानों के रोजगार के अंदर डाला जाए, ताकि हमारे देश, देखो अगर हम जैसा कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं 2 साल से, कोरोना वायरस से हम लड़ सकते हैं और इंशाल्लाह हम जीतेंगे भी, और जरूर जीतेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जात धर्म मजहब के नाम के ऊपर जो लोग सियासत कर रहे हैं, ये कोरोना वायरस से खतरनाक कीड़े हैं। ये कीड़ों को थोड़ा हमको देखना है। मेरा किसी पार्टी या किसी पक्ष से कोई संबंध नहीं है। मेरी एक सोच थी, घर के अंदर बैठे बैठे जब हम फेसबुक ओपन करते हैं तो अलग अलग लोगों की सोच हमारे सामने आती है, इसलिए मैंने मेरी सोच आपके सामने रखा हूँ। अगर आप लोग मेरे विचार से सहमत हैं तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। और हमारे हिंदुस्तान, हाँ, और एक बात बोलना चाहता हूँ मैं, कि जो लोग धर्म और जात के ऊपर सियासत करते हैं, एक बात आप भी ध्यान रखो, इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा, नए भारत की आगाज़ होगी और आपको पूछा भी नहीं जाएगा, आप कहीं पे दिखाई भी नहीं देंगे। इसके लिए राजकारण करो, सियासत करो हमारे देश के तरक्की के लिए। और हमारा जात धर्म मजहब मंदिर मस्जिद जो है, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, और इंशाल्लाह यही खूबसूरती को हमको बरकरार रखना है। और अगर हम सब भाईचारे से रहेंगे और हम डॉक्टर बाबा साहेब, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अगर संविधान को लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह पूरे विश्व के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर हमारा हिंदुस्तान ये सबसे बेहतरीन मुल्क कहलाएगा। और इंशाल्लाह हम एक हिंदुस्तानी नागरिक होने की वजह से हम हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज़।